Hello everyone. Today we are going to discuss educational code forces around 157 problems A to D. So let's start with the first problem. तो पहली प्रॉब्लम में क्या दे रहेगा? एक बेसिकली एक सिंगल लाइन है, और जो हमारा बंदा है वो है 0th पॉइंट पर, और एक ट्रेजर है जो X पॉइंट पर रखा हुआ है, और एक की है उस चेस्ट की जो Y पॉइंट पर रखी हुई है। तो ऐसा है कि हाँ, जो हमारा बंदा है उसको चेस्ट खोलना है। तो वो कोई भी एक चीज कर सकते हैं, या तो वो देखो उसको, वो या तो लेफ्ट पर जा सकते हैं या राइट पर जा सकते हैं। और दोनों चीजें करने में 1 सेकंड लगेगा, मतलब एक मूव लेफ्ट या एक मूव राइट। और वो क्या कर सकते हैं, वो की उठा सकता है अगर वो उस पॉइंट पर है, वो चेस्ट उठा सकता है अगर वो उस पॉइंट पर है, और उसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है। और वो चेस्ट को रख भी सकता है किसी भी पॉइंट पे। और बात ये है कि हाँ, अ, हाँ, और वो चेस्ट को खोल सकता है अगर उसके पास की है। तो हाँ, तो ये चीजें हैं, उसको बेसिकली क्या करना है, उसको की से चेस्ट को खोलना है। और वो चेस्ट को उठा सकता है और की को उठा सकता है, बट एक चीज ये है कि वो चेस्ट को ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा के सेकंड तक चेस्ट को उठा सकता है इन टोटल। उससे ज्यादा देर तक वो चेस्ट को नहीं उठा सकता है। तो ऑब्वियसली देखो, एक चीज तो ये है कि वो हमेशा राइट में मूव करेगा, लेफ्ट मूव करने का कोई सेंस ही नहीं है। फिलहाल फिलहाल वो राइट राइट ही जाता रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये दो चीजें हैं। अ, देखो क्या होगा, जैसे ये नंबर लाइन है, मान लो ये लाइन है। इसमें लाइन बनाई, हमारा जो बंदा है वो वहां पे आ रहा है। देखो, दो केस है। एक तो है कि चेस्ट, जो की है वो चेस्ट से पहले आ जाए। तो मान लो की हमारी एक्स वाई पॉइंट पर थी, और चेस्ट हमारा एक्स पॉइंट पर है। तो इस केस में उसको देखो, जब वो वाई वाई पॉइंट पर जाने के लिए उसको वाई सेकंड लगेंगे, राइट। और फिर वहां से उसने की उठा ली। अब वो उसको चेस्ट तक तो जाने ही है, क्योंकि जब तक चेस्ट के पास पहुंचेगा नहीं तो चेस्ट खुलेगा कैसे। तो उसको बाकी का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली उसको बाकी का बचा हुआ टाइम चेस्ट तक पहुंचने में लग जाएगा। तो टोटल टाइम हो गया एक्स। तो अगर तो चेस्ट की के बाद में है तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हम की तो उठा सकते हैं ना बीच में। जब हम एक बार की को पास, हमने एक की को पास कर लिया है, तो हमारे हाथ में जो की है वो आ चुकी है। जब भी हम चेस्ट पे पहुंचेंगे उसको डायरेक्टली खोल देंगे। तो इस केस में 1 सेकेंड है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इक्वल इज टू। ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। ठीक है। अब हम फोकस करते हम हैं। फोकस करते हैं। तो ठीक है, अब अगला केस क्या है, कि y इज लेस y इज ग्रेटर देन x। तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। तो ये हमारा y है, ये हमारा x है। तो मैं चेस्ट कैसे बना देता हूँ, ये चेस्ट है, ये हमारी की थी। तो अभी क्या है, की हमारी यहाँ पर है, ठीक है। चेस्ट हमारा यहाँ पर है। अब ये है कि जब यहाँ पर x पर पहले पहुंचेंगे ना, तो x पे हम चेस्ट को उठा तो लेंगे, ठीक है। अब चेस्ट को उठाने के बाद क्या करेंगे, द थिंग इज, उसको तब तक उठाएंगे जब तक हम उठा सकते, मतलब हमें उसे की के पास पहुंचाना है ना। क्योंकि एक बार की के पास पहुंच गए तो बहुत इजी हो जाएगा। और वही तो हमारे लिए मिनिमम, अब बेसिकली हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो अगर तो, क्योंकि की तक तो जाना ही पड़ेगा ना। और अगर हम चेस को की तक ले जाते हैं तो बहुत सिंपल है, तो हमारा आंसर वाई हो जाएगा। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम ये थी कि वो चेस को के सेकेंड्स के लिए ही उठा सकता है। तो जो चेस्ट है वो एक्स प्लस के तक जा सकता है, इस डिस्टेंस तक जा सकता है। तो अगर तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर वो चेस को की तक ला सकते हैं तो आंसर वाई हो गया। तो इफ एक्स प्लस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, हम प्रिंट कर देंगे वाई, ठीक है। बट अगर वो कम है तो मान लो एक्स प्लस के कहीं यहाँ पर लाई करता है, एक्स प्लस के यहाँ पर लाई करता है। तो क्या होगा, देखो यहाँ तक चेस तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वो की लेने जाएगा। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो पहले की लेने जाएगा और वापस लेकर आएगा इतने ही डिस्टेंस के लिए। तो क्या होगा, देखो वो वाई डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। वाई टाइम तो लगा ही रहा है, प्लस ये जो एक्स्ट्रा है वो उसको वापस आना पड़ेगा। तो कितना वापस आना पड़ेगा, वाई माइनस एक्स माइनस के, ठीक है। तो ये बेसिकली यही केसेस थे तीन। तो इन तीन केसेस पर हो रहा है। हेलो, ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है क्या? आ रही आ रही। ठीक है।
तो यही बेसिकली ये टोटल 3 केसेस है। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल्स भी समझा देता हूँ। जैसे चेस्ट 5 पर है, की 7 पर है, और के है 2। तो ये कौन सा वाला केस हुआ, देखते हैं। तो क्या था, एक्स 5 है, एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, वाई इक्वल्स टू 7, के इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहला वाला केस नहीं है क्योंकि एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, तो दूसरा वाला केस है, और दूसरे वाले में भी पहला वाला केस है, एक्स प्लस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई विच इज 7। तो आंसर हमारा सीधा वाई हो जाना चाहिए विच इज 7। ठीक है, तो देखते हैं आंसर इसका 7 ही है। ऑल राइट, ये 10 5 0 इसका, तो ये तो पहला केस ही है, तो इसमें आंसर 10 हो जाएगा। अब ये तीसरा, ये जो तीसरा टेस्ट केस है इसमें क्या है, 5 8 2। तो यहाँ पर वाई 8 हो गया। अब दूसरा वाला केस है, पहली बात तो ये, ठीक है, और इसमें भी एक्स प्लस के इज लेस देन वाई आ रहा है। तो इसमें भी दूसरा वाला केस जो है ये आंसर होगा, राइट। तो वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस के, तो क्या है, 8 प्लस, जो हमारा वाई क्या है, 8 प्लस 8 माइनस 5 - 2 विच इज 9। तो वही टेस्ट केस में वही आंसर दे रहेगा, 9। तो ठीक है, इसका हो गया है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ। हाँ, तो इसमें एक अरे दे रहेगा 2n लेंथ का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें अरे को बेसिकली n पेयर्स बनाने हैं, सो दैट एक एक्स कोऑर्डिनेट हो और एक वाई कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, मतलब हमें एक्स वाई मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के पेयर्स बनाने बेसिकली, और एन पेयर्स बनाने, मतलब दो दो पॉइंट लेने, और उसमें से एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, और वो साथ साथ में जोड़ देने हैं। और जब वो हमने एन पॉइंट्स बना लिए, तो हमें एक पाथ बनाना है सच दैट वो पाथ हर एक पॉइंट से पास करे, और उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो मिनिमाइज हो जाए, मतलब सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द पाथ। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, जिसका फॉर्मूला दे रखा है कि x1 - x2 प्लस y1 - y2 ऐसा होगा। एंड इन दी एंड हमें क्या करना है, मिनिमम, एक तो मिनिमम सम ऑफ लाइक डिस्टेंसेस निकालना है, एंड हमें वो सारे पॉइंट्स भी प्रिंट करने हैं कि किस ऑर्डर में विजिट किया था। तो देखते हैं एक बार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, हमारे पास एक अरे था, एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, 1 15 1 10 5। अब देखो, हम कुछ ना लाइक ऐसा करेंगे कि कुछ कोऑर्डिनेट्स एक्स के होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स वाई के होंगे, तो हम मान लो डिवाइड कर लेते हैं एक तरह से, जैसे 15 5 एक्स को दे दिया और 1 10 वाई को दे दिया। ठीक है, अब देखा जाए तो यूक्लिडियन डिस्टेंस मिनिमाइज कैसे होता है। देखो, ऐसा होगा कि व्हाट, अगर हम मान लो ऐसे कोई पॉइंट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पे ऐसे ऐसे कुछ है, मतलब मान लो ऐसा कुछ, ऐसे कुछ पॉइंट्स है। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा जिगजैग पैटर्न में जाना पड़ेगा, राइट। बट अगर मान लो पॉइंट्स इस तरह से होते हैं कि ऐसा है कि जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, वो वो ही बेसिकली ऐसे ऐसे जाने का भी सेम ही डिस्टेंस, बेसिकली फर्स्ट और लास्ट लास्ट पॉइंट के बीच बीच का जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ डिस्टेंसेस आ जाए, तो ये मिनिमम हो सकता है बेसिकली। तो ये हम कैसे ट्राई कर सकते हैं ये मिनिमम लाने का। तो ऑब्वियसली लाइक ऐसा होगा कि हर बार एक, देखो, एक्स कोऑर्डिनेट भी हर बार इंक्रीज कर रहा होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी हर बार इंक्रीज कर रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही मतलब लाइक मेरा थॉट प्रोसेस तो ये था कि यही तरीका है मिनिमम लाने का। अब ऑफ कोर्स मान लेते हैं कि हम ये मिनिमम तरीका होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, बेसिकली x1 - xn प्लस y1 - y n मिनिमाइज करना है। मान लो हमने ये मान लिया कि यही सब है, तो ये मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो हमें x को कुछ मतलब x बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है y और x में, बेसिक वो फर्क नहीं पड़ता है y में क्या है x में क्या है, x इंडिपेंडेंट है, y डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। तो जो इसका सम होगा वो डिपेंड करेगा हम x में क्या चूज कर रहे हैं, और बचे हुए वाले y में जाएंगे, राइट। तो ये मिनिमाइज कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली जो, मान लो इसको एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा बेटर आइडिया रहेगा हमें।
तो अगर देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वाई या एक्स में तो आने वाला है। तो मान लो ये एक्स में आता है फर्स्ट वाला एलिमेंट। अब मान लो हमें वाई जो एक्स वाले हैं वो मिनिमाइज करना है, लाइक जो लास्ट एलिमेंट है वो मिनिमाइज करना है। तो ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग के एन एलिमेंट सारे एक्स में दे देंगे। मतलब 1,5 वो एक्स 1 x2 होगा। तभी ये बेसिकली 5 - 1 = 4 होगा। कोई भी हम बड़ा एलिमेंट ले लेंगे तो ये बढ़ जाएगा बेसिकली। और जो बच्चे हैं वो हम वाई में दे देंगे। तो तो इसी तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो हम कोई भी एक इंटरचेंज कर ले तो वाई वाला सम भी बढ़ जाएगा और एक्स वाला सम भी बढ़ जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पूरे अरे को सॉर्ट कर लो। फर्स्ट हाफ एक्स को दे दो, सेकेंड हाफ वाई को दे दो। और पॉइंट्स ऐसे करो कि अगर ith एलिमेंट एक्स है तो आई प्लस nth एलिमेंट है वो वाई है। तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई आई प्लस nth पे आएगा सॉर्ट करने के बाद। तो इसमें में क्या होगा, जो वाई है वो भी इंक्रीज हो रहे होंगे, एक्स है वो भी इंक्रीज हो रहे होंगे। और इस तरह से हमारा डिस्टेंस भी बहुत इजीली मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक यही था कि हम इस तरह से लाइक हाँ, तो इस तरह से ही करें हम ये सॉर्ट करने के बाद सिंपली हम एक्स को पहला हाफ दे दे और वाई को सेकंड हाफ दे दे। तो आप सेकंड एग्जाम्पल में भी देखोगे, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देख लो, 1,5 5 - 1 4 हुआ और 15 - 10 5 हुआ तो 9 आ गया। एंड यही दो पॉइंट्स है बेसिकली। इन्होंने वाई में दूसरा ले लिया और एक्स में दूसरा ले लिया। ठीक है। और सिमिलरली अगर हम एक्स में सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो हम एक्स में क्या लेंगे, 10 10 10 20। और वाई में क्या लेंगे, 20 30 30। तो उन्होंने भी यही किया, एक्स में 10 10 20 और 20 30 30 वाई में लिया। अ, और हम तो वैसे इंक्रीजिंग में लेते हैं, इन्होंने वाई वाला एक्स वाला डिक्रीजिंग में ले लिया। तो इट डजेंट मैटर इंक्रीजिंग में लो या डिक्रीजिंग में लो, सेम ही बात है। तो इसका अप्रोच यही था। हाँ, लाइक समवन रोट इन द चैट की एक्स इन डिक्रीजिंग एंड आई रोट एक्स इन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड वाई इन डिक्रीजिंग। हाँ, इट्स completely फाइन। यू कैन टेक इन एनी फॉर्म लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैं थर्ड क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। तो इसमें क्या था, इसमें स्ट्रिंग्स एक था। तो एक लकी टिकट डिफाइन कर रखी थी। तो लकी टिकट इज अ स्ट्रिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स 1 to 9। तो लकी टिकट इज अ टिकट दैट हैज एन इवन लेंथ एंड ऑल्सो द सम ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट्स इन द सेकेंड हाफ। ठीक है। तो हमें n स्ट्रिंग्स दे रखी है। हमें बताना है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ i कॉमा j आर देयर सच दैट एस आई प्लस एस जे इज अ लकी टिकट। नोट दैट इट्स पॉसिबल दैट i इज इक्वल टू j। सो बेसिकली i कॉमा j कोई भी पेयर हो सकता है। मतलब डजेंट मैटर कि i शुड बी ग्रेटर देन j और लेस देन j और इक्वल टू j, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं। मतलब हमें बताना है कितने पेयर्स ऐसे हैं जो लकी टिकट बनाते हैं एक साथ। तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो मान लो हमारे पास कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, पहला वाला ही देख लेता हूँ मैं। तो, तो हाँ, ठीक है। तो 5 9 3, पहला वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। मैं सेकंड एक बार सेकंड वाला देख लेता हूँ। तो सेकंड वाला तो सिंपल ही एग्जांपल। तो ऐसा पहली स्ट्रिंग 2 है, फिर अगली 22, अगली 2 2 2 2 2 2 2 एंड 2 2 2 2, मतलब 5 बार 2 है शायद। और 6 भी है क्या, नहीं 5 ही है। ठीक है। देखो अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि मैं इसे कैसे अप्रोच करूंगा। देखो एक तो चीज ये है कि मैं 1 बाय 1 हर स्ट्रिंग पर जाऊं और चेक करूं कि उसके कोरेस्पॉन्डिंग लकी नंबर्स कितने हैं। लाइक एक ये चीज कर सकता हूँ मैं। हाँ, मतलब उस सॉरी, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैंने आई फिक्स कर दिया तो जे क्या होगा। मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस अप्रोच से मैं जा सकता हूँ। बट क्या मैं किसी पर्टिकुलर आई के लिए सारे वो जे निकाल सकता हूँ क्या, मतलब किसी ऑप्टिमल वे में। तो मेन क्वेश्चन यही था। ठीक है। अब इसमें एक्चुअली दिक्कत ये हो रही थी कि लाइक द थिंग इज जो दूसरी स्ट्रिंग है वो उससे बड़ी भी हो सकती है। तो मैं द थिंग इज, मान लो मैं एस ए और एस जे ऐसे ले रहा हूँ सो दैट एक स्ट्रिंग बड़ी है, मान लो 2 to 2 है और एक स्ट्रिंग छोटी है। ठीक है। अब मैं अगर बड़ी वाली स्ट्रिंग को देखता
तो मैं इसमें कुछ ऐसा कर सकता था कि मैं इसका इतना पार्ट लेता और बचा हुआ पार्ट ये था इसका, बेसिकली इसका सम 2 है, और मैं बचे हुए पार्ट, बाकी जो लेंथ मुझे चाहिए वो मैं कहीं स्टोर कर लेता किसी लेंथ के लिए, और वो ढूंढ लेता कि किसी का कितनों का सम ऐसा है जिसकी लेंथ ऐसी है, मतलब कुछ ऐसा करके कर लेता। बट अगर छोटी स्ट्रिंग है ना, उसमें इंफॉर्मेशन कम है, बड़ी स्ट्रिंग में काफी इंफॉर्मेशन है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ना हर एक स्ट्रिंग पे जाऊं और उसको बड़ा मान लूं, और सिर्फ उससे छोटी वाली स्ट्रिंग्स को ही देखूं। मतलब सिर्फ उस जो भी स्ट्रिंग्स उससे छोटी है उनको ही कंसीडर करूं। राइट। तो देखो तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो ये मान लो 222 पे हो, तो या तो ये स्ट्रिंग स्टार्टिंग में आएगी या ये एंड में आएगी। ठीक है, दो ही ऑप्शन है। तो मान लेता हूँ ये स्टार्टिंग में आएगी। तो देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी हाफ से ज्यादा ही लेंथ हो, जो पहला वाला पार्ट है, क्योंकि अगर हाफ से कम होगी तो ऑफ कोर्स बाद वाले पार्ट की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें क्या करना है, दोनों की लेंथ इक्वेट करनी है। मान लो मैंने इसके पहले दो एलिमेंट फर्स्ट हाफ में ले लिया, सेकंड हाफ में एक तो ये वाला एलिमेंट ले लिया, और जो बचा हुआ है अब देखो इसकी लेंथ क्या है, एक्स मान लो, इसकी लेंथ बची हुई लेंथ मान लो वाई है। तो एक्स माइनस वाई लेंथ मुझे और रिक्वायर्ड है। तो मैं ये देखूंगा कि कौन कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ एक्स माइनस वाई है, तो वो मैं स्टोर कर चुका हूँ। ठीक है। अब एक्स माइनस वाई लेंथ में मान लो मैंने एक वेक्टर लिया है जिसमें एक्स माइनस वाई लेंथ के लिए कुछ चीजें स्टोर्ड है। तो अब मैं ये भी देखूंगा कि इसका सम क्या है, फर्स्ट हाफ का सम क्या है 4, इसका और जो बचे हुए का सम है वो 2 है। और मुझे रिक्वायर्ड सम क्या है, रिक्वायर्ड सम है 4 - 2 इक्वल टू 2। तो क्या मैं मैप में ये स्टोर कर सकता हूँ हर एक लेंथ के लिए कि द थिंग इज, जो मैं स्ट्रिंग लेने वाला हूँ ना वो पूरी स्ट्रिंग लेने वाला हूँ, जो बची हुई स्ट्रिंग है उसका कोई पार्ट नहीं लेने वाला, पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेने वाला हूँ। तो मैं हर एक स्ट्रिंग के लिए बेसिकली हर एक लेंथ के लिए ये स्टोर कर सकता हूँ कि इन इस लेंथ की स्ट्रिंग के लिए अगर ये सब इस सम पे कितने एलिमेंट्स है। राइट। ये चीज मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी, मान लो मैक्सिमम लेंथ है एम एक्स, तो मैं एम एक्स मैप्स क्रिएट कर लूंगा, बेसिकली अरे ऑफ मैप्स क्रिएट कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैप ऑफ मान लो मैं एम करता हूँ, एम ऑफ एम एक्स प्लस वन। मान लो ये अरे का साइज है। इस मतलब ये बेसिकली मैं डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहा हूँ थोड़े। तो बेसिकली हर एक लेंथ के लिए मैप मैंने बना लिया है। हर एक लेंथ के लिए एक मैप है, और उस मैप में हर एक सम के लिए ये स्टोर्ड है कि क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस लेंथ के लिए इस सम के लिए कितने एलिमेंट्स है। और आपको ये लगेगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो सकती है, बट नहीं है, क्योंकि देखो मैंने बस अरे डिफाइन किया है। अब मैप में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैप में मैं ओ ऑफ एन बार ही स्टोर करूंगा ना, क्योंकि हर एक जो स्ट्रिंग है वो एक ही बार आएगी, और उसका सम भी एक ही बार आएगा। हर एक स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही लेंथ होगी। तो उस लेंथ में मैं उसका एक ही सम होने वाला है, तो उस सम पे मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। और जब मैं अब किसी स्ट्रिंग पर जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जैसे इस पर ही था मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या क्या कॉल करूंगा, एम ऑफ वन ऑफ टू, ये कॉल कर दूंगा। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मैं अपने ओवरऑल आंसर में ऐड कर दूंगा। तो ये बहुत सिंपली ओ ऑफ लॉग एन में बेसिकली ये कॉल हो जाएगी मैप की। तो मेरा बहुत सिंपली मैं हर बार बहुत ऑप्टिमली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं इसके हर एक प्रीफिक्स को हाँ, तो मैं हर एक स्ट्रिंग के हर एक प्रीफिक्स को फर्स्ट हाफ मान के, सेकंड हाफ मेरा हम और ऑब्वियसली उसकी लेंथ फिक्स्ड रहेगी और उसका जो सम होगा वो फिक्स्ड रहेगा। तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ये तो था पहला वाला केस जिसमें ये लेफ्ट साइड पर है ये स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग राइट साइड पर होती तो मैं बेसिकली पीछे से शुरू करता। तो मैं क्या क्या करता कि ये वाला सम ले लेता, और ये बेसिकली सेम ही चीज है, बस मैंने पीछे से शुरू किया है इसमें। इसमें बस यही डिफरेंस होगा, जो अगली स्ट्रिंग होगी वो स्टार्टिंग में आ जाएगी एंड की जगह। तो इसका कोड एक बार दिखा देता हूँ तो शायद थोड़ा बेटर आइडिया लग जाए। थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन और बेस्ड प्रॉब्लम था, ज्यादा टफ नहीं था। तो देखो मैंने वही किया है। मैंने क्या किया, मैंने मैप ऑफ अरे बना लिया है, एल मेरा मैक्स लेंथ है। तो मैंने एल प्लस वन का साइज का बना लिया अरे, और हर एक लेंथ में मैप में जो सम था
पूरी स्ट्रिंग का वो स्टोर कर लिया। अब मैं हर एक स्ट्रिंग पर गया वन बाय वन। ठीक है, मैं वन बाय वन हर एक स्ट्रिंग पर गया, और मैंने क्या किया, टोटल सम एक तो स्टोर कर लिया। अब मैं हर एक प्रीफिक्स पर जा रहा हूँ, उसका सम देख रहा हूँ। ठीक है, और अगर अभी तक लेफ्ट तक जितनी भी लेंथ मैंने लिया, अगर वो ग्रेटर देन राइट हाफ है, सॉरी राइट ऑफ द स्ट्रिंग है, तो ही ऑब्वियसली तभी वो इक्वेट हो सकता है। अगर वो प्रीफिक्स ही छोटा है पूरी स्ट्रिंग से, तो कोई फायदा नहीं है। अब ठीक है, जे प्लस वन लेंथ लेफ्ट पार्ट की थी, और ओवरऑल साइज ऑफ द स्ट्रिंग वी डॉट साइज है। और बेसिकली ये करने से मेरी लेंथ आ जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड लेंथ और रिक्वायर्ड सम। तो ये मैंने सीधा बहुत इजीली कॉल कर लिया है, और सेम फॉर मैंने सफिक्स किया। तो सिंपल सा ही कोड है इसका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा ये इम्प्लीमेंटेशन सोचना इंपॉर्टेंट काम था। मैप में क्या स्टोर करा रहे हैं सर हम? सॉरी। मैप मतलब किस चीज का क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको? ये जो मेरा मैप है वो मुझे बता रहा है कि इस पर्टिक देखो, मैप ऑफ अरे है। तो अगर मैं एम ऑफ टू कॉल करूंगा, इसका मतलब है जो सेकंड, बेसिकली सेकंड मैप कौन सा, बेसिकली ये एल प्लस वन मैप्स है। ठीक है, जीरोथ मैप, फर्स्ट मैप, सेकंड मैप। तो जीरोथ मैप का मतलब है जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के लिए मैप, वन लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए मैप, टू लेंथ की स्ट्रिंग के लिए मैप। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है अरे ऑफ मैप्स का। तो अगर मैं एम ऑफ आई कॉल करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस लेंथ की जो भी स्ट्रिंग्स थी उसके लिए जो मैप था, उसमें ये सम कितनी बार आया है, टू इंटू एक्स माइनस एस। समझा क्या? ओके, मतलब जो सम हम मतलब हमको मिला है वो वाला सम रख रहे हैं ना हम, जो हमको फाइंड करना है वो वाला नहीं रख रहे हैं मतलब। द थिंग इज, मैं स्ट्रिंग का पूरा सम, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का पूरा सम दिया ना, वो मैप में स्टोर कर दिया। देखो ये है स्ट्रिंग का साइज, वी ऑफ आई डॉट साइज। तो इस वाले मैप में जिसमें स्ट्रिंग का साइज ये है, उसमें मैंने ये सम स्टोर कर दिया, सम ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्टोर कर दिया है। तो इससे मुझे सम की फ्रीक्वेंसी पता लग जाए कि कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स है जिनका सम ऐसे है और वी ऑफ आई डॉट साइज ये है। समझा? हाँ हाँ, आ गया। मैं एक्चुअली इसकी जगह और भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता था अलग तरीके से। मैं मैप ऑफ पेयर बना लेता बेसिकली। तो मेरी जो की होती वो पेयर होती, और पेयर क्या बताता, ये इस साइज और इस सम के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, 2D मैंने बना लिया है, बट इसकी जगह मैं पेयर ऑफ मैप ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट कर देता। तो क्या होता, मैं किसी पेयर के लिए स्टोर करता फ्रीक्वेंसी, तो भी हो जाता। मतलब अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, चलो तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव ऑन करता हूँ, जोर कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या दे रखा है, एन माइनस वन इंटीजर्स है, ए वन से लेकर ए ऑफ एन माइनस वन तक। तो हमारा टास्क है टू कंस्ट्रक्ट एन अरे बी वन टू बी एन। ठीक है, तो एवरी इंटीजर फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन अपीयर्स एग्जैक्टली वन इन बी, और फॉर एवरी आई फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, बी ऑफ आई और बी ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू ए ऑफ आई। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही जाऊंगा फिर से। तो सेकंड एग्जांपल बेटर है, तो उससे जाऊंगा, 16141। ठीक है, तो मेरा बी ऐसा अरे है। तो सी समझा। हेलो, कोई कुछ बोला क्या? प्रॉब्लम डी चल रहा है ना आपका अभी? हाँ हाँ, प्रॉब्लम डी चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, 16141 करके एक आ रहे। तो लेट्स एज्यूम, देखो द थिंग इज, मान लो कि बी का पहला एलिमेंट जीरो था, उसके बाद हम मान लो कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर वन होगा, यहाँ पर सेवन होगा, फिर सिक्स होगा, फिर क्या होगा, टू होगा, फिर थ्री होगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा अगर हमारा बी का पहला एलिमेंट जीरो था। द थिंग इज, ये सारे ना, जो ये सारे डिपेंडेंट है पहले एलिमेंट पर। तो द थिंग इज, हमें पहला एलिमेंट फाइंड करना है। पहला एलिमेंट ऐसा क्या होता, सो दैट ये जो सारे एलिमेंट्स है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5,
मतलब इनमें से ही कुछ होते हैं। द थिंग इज यहाँ पर दिक्कत ये होगी, 6 और 7 आ गया एक्स्ट्रा, और 4 और 5 नहीं आया। तो यहाँ पर अगर पहला एलिमेंट अगर टू हो, मतलब 2 होता, तो हमारा ये सही आंसर आ जाता। बट ऐसा एक ही मतलब ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, क्या पता। बट ये है कि मैं हमारा मेन मकसद है कि पहला एलिमेंट फाइंड करना। और ऑब्वियसली जैसे मान लो जो हमारा फाइनल आंसर था, कुछ मतलब पहला एलिमेंट मान लो एक्स था, तो एक्स करने से हमारा मान लो सारे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 सारे आ जाते हैं। अगर एक्स की जगह हमने जीरो लिया होता, ले लिया, मान लो एक्स नहीं लिया, जीरो लिया, तो सब बेसिकली इन सारे एलिमेंट्स का जोर जो होगा वो एक्स से होगा, राइट। तो जो भी जैसे 0 से लेकर 5 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जोर होता है एक्स से। तो एक्स से जोर होने के बाद भी सारे एलिमेंट यूनिक रहते हैं, कोई भी सेम ना होते, राइट। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर एलिमेंट है वो सारे यूनिक ही है। अब यहाँ पर कमी क्या है, यहाँ पर एक जोर, अगर हर एलिमेंट का किसी, ये एक्स, हमें एक्स ही फाइंड करना है जो पहला एलिमेंट होता। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स का एक्स से जोर हो जाता तो हमारा मतलब वो एक्स क्या है जिससे जोर होने के बाद ऐसा कुछ बन जाता। मेन प्रॉब्लम यही है। तो हमें वो एक्स फाइंड करना है, राइट। तो देखो, अब एक्स में, एक्स को अगर हम डिवाइड करें बिट्स में, तो कुछ बिट्स ऑन होंगे, कुछ बिट्स ऑफ होगी, राइट। तो हमें हर एक एलिमेंट का जोर करना है एक्स की हर एक बिट से। मान लो हम ith बिट से जोर करते हैं सबका, हमें एक्स ही फाइंड करना है, तो हम ith बिट से सबका जोर करते हैं। तो हम अगर ये कैलकुलेट कर लें कि ith बिट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, यहाँ पर मान लो हमें जो 0th बिट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो फाइंड कर लें। तो 0th बिट जो है वो यहाँ पर तो नहीं है ऑन, यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर ऑन नहीं है, यहाँ पर ऑन है, 3 बार ऑन है। और जो हमारा आइडियल केस था उसमें कितनी बार ऑन होनी चाहिए, 1 2 3, 3 बार ही ऑन होनी चाहिए, और 3 बार ही ऑन है। तो आई गेस जो 0th बिट है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें 0th बिट से जोर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट बिट देख लेते हैं वो कितनी बार आ रही है। फर्स्ट बिट देखे तो इसमें तो नहीं आ रही, इसमें ऑन है हाँ, इसमें ऑन है हाँ, इसमें ऑन है हाँ, इसमें ऑन है हाँ। तो 4 बार ऑन है। और इस वाले केस में 1 बार ऑन है, 2 बार ऑन है, इसमें ऑन नहीं है, इसमें ऑन नहीं है, तो 2 बार ही ऑन है। जबकि इसमें 4 बार ऑन है। तो इसका मतलब ये है हमें 2 से और तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में जो फर्स्ट बिट है वो इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ टाइम्स द फर्स्ट बिट इज अकरिंग इज नॉट इक्वल। तो करना ही पड़ेगा, मतलब और कोई ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि हर किसी का जोर हमें फर्स्ट बिट से करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली अगर मान लो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 + 2 का सम ऑब्वियसली जो टोटल लेंथ है उसके बराबर होने ही वाला है। क्योंकि इन्वर्ट हो जाएंगी बेसिकली बिट्स, जो 4 इसमें ऑन थी वो ऑफ हो जाएंगी, और जो 2 ऑफ थी वो ऑन हो जाएंगी। तो ठीक है। तो x प्लस इक्वल टू 2 हो गया, मतलब x का जोर, जोर इक्वल टू 2 हो गया, या प्लस इक्वल टू एक ही बात है, क्योंकि हम बिटवाइज जा रहे हैं तो जोर और सम सेम ही रहता है। ठीक है। अब हम बिट सेकंड बिट देख लेते हैं, सेकंड बिट कितनी बार आ रही है। तो सेकंड बिट यहाँ पर 1 बार आ रही है, यहाँ पर बार आ रही है, 2 बार आ गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 1 बार आ रही है, यहाँ पर 1 बार आ रही है, 2 बार आ गई, तो सेम बार ही आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दी एंड जो एक्स हमारा आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा इनिशियल नंबर था वो 2 था। तो 2 का 1 से जोर करेंगे 3 आएगा, 3 का 6 से जोर करेंगे तो क्या आएगा, आई गेस क्या आ जाएगा, 6 से जोर करने के बाद हाँ 5 आ जाएगा। तो 5 का 1 से जोर करने के बाद 4 आ जाएगा, 4 का 4 से जोर करने के बाद 0 आ जाएगा, 0 का 0 से जोर करने के बाद 1 आ जाएगा। तो देखोगे तो आंसर सही आ रहा है, अगर हमारा पहला एलिमेंट 2 होता। तो हमने वो फाइंड किया बिट वाइज चीजें देखने से। तो हमने देख कम बस हमने 0 से पहले सबका जोर किया, और बस कंपेयर कर लिया कि कौन सी बिट इक्वल टाइम्स आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। जो बिट इक्वल टाइम नहीं आ रही है उनका जोर ले लिया। जतिन सिंह नॉट अंडरस्टूड, मतलब कैन यू टेल, क्या नहीं समझा एग्जैक्टली। समवन हैज रेज देयर हैंड। हाँ, जो भी डाउट है एक बार पूछ सकते हो, बताओ जरा। हाँ, तो एक्चुअली ये तो समझ आ गया कि अगर मतलब जैसे हमारी कोई बिट आई है बिट है, तो उसे इन्वर्ट करके अगर काउंट फिट बैठ रहा है तो हमें इन्वर्ट कर देना है। अगर हाँ ऑलरेडी ठीक बैठ रहा है तो हम इन्वर्ट नहीं करेंगे। हाँ बट कहीं भी ऐसी भी होगी जिसमें इन्वर्ट करके भी ठीक बैठ रहा है और बिना इन्वर्ट करे भी ठीक बैठ रहा है।
तो हाँ ये तो अच्छा समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तो तो ये नहीं समझ आ रहा उसमें इन्वर्ट करना चाहिए या नहीं। उसमें करो या ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि द थिंग इज जब तुम इन्वर्ट कर भी रहे हो तो सबकी वो वाली बिट सेम रह रही है। लाइक सॉरी, हाँ, अगर तुम इन्वर्ट कर भी रहे हो तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इन दी एंड जो रिजल्ट आने वाला है वो लाइक आइडियली आने वाला है। मतलब ये थोड़ा मेरा इंट्यूशन था। मतलब हाँ, थोड़ा मैं मान सकता हूँ इसमें डाउटफुल हो सकता है कि तुम्हें डाउट आ सकता है कि इन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे इसी में एक केस था ही, जीरो बिट वाला ही था। उसमें भी देखोगे तीन इन्वर्ट कर, मतलब बेसिकली तीन ऑन है और तीन ऑफ है। तो इन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मान लो अगर हम्म हम इन्वर्ट कर देते, मान लेते हैं एक बार, मान लो इन्वर्ट कर देते, तो हमारा एक्स आता 3। तो लेट्स सी हम अगर 3 से बनाने की कोशिश करते तो क्या आता। तो फर्स्ट नंबर 3 होता, 3 और 1 क्या हुआ 2, 2 और 6 क्या हुआ 4, 4 और 1 क्या हुआ 5, 5 और 4 क्या हुआ 1, 1 और 1 क्या हुआ 0। तो बेसिकली इससे भी आंसर फिट बैठ रहा है। तो एक्चुअली मेरा इंट्यूशन यही था कि क्योंकि इन्वर्ट करने से भी फिट बैठ रहा है, तो आई गेस इन्वर्ट करें या ना करें फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज इन दी एंड वो नंबर ऑफ बिट्स एक्चुअली बैलेंस रहती है। तो मेरा तो यही इंट्यूशन था कि फिट बैठ जाएगा, करो या ना करो। तभी एक्चुअली उन्होंने दे भी रखा ना कि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अगर तो सिंगल ही आंसर होता तो लाइक दे वुडेंट हैव टू से दैट कि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं तो ये इसी केस में हो सकते हैं कि इन्वर्ट करें या ना करें, ये हमारी चॉइस है, इसके ऊपर है। तो इसी केस में मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो ये भी थोड़ा मुझे हेल्प किया इस इंट्यूशन में कि फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दी एंड में इस कंक्लूजन पे आ गया कि नहीं फर्क पड़ने वाला है, इन्वर्ट करें या ना करें। गॉट इट। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, एल्स इट्स फाइन। कैन यू टेल अगेन व्हाट काउंट सिग्निफाई। काउंट, यार देखो, काउंट क्या सिग्निफाई करता है। अ, अगर मैं इसको, जैसे यही एग्जांपल था, इसमें मेरा 1614 41 ऐसा आया था, ठीक है। तो जब मैंने इनिशियली एक्स को 0 लिया तो मेरा ऐसा कुछ आया था, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया था। अब मैं द थिंग इज, मैं इस अगर ये इनिशियल एलिमेंट एक्स होता, ठीक है, मान लो ये इनिशियल एलिमेंट एक्स होता, तो एक्चुअली इनिशियल एलिमेंट पे बेस्ड है। अगर हम इनिशियल एलिमेंट वेरी करते रहेंगे तो किसी ना किसी के लिए सही आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर इनिशियल एलिमेंट एक्स होता तो मतलब हर किसी का जोर एक्स से है। क्योंकि अगर इनिशियल एलिमेंट एक्स होता तो 1 जोर एक्स, 7 जोर एक्स, ऐसा कुछ होता, राइट। तो हर एलिमेंट का किसी किसी एक एलिमेंट से जोर हो रहा है। तो वो कौन से एलिमेंट से हो रहा है हमें ये नहीं पता है, राइट। तो वो कंपेयर करने के लिए हम हर एक बिट वाइज जा रहे हैं बेसिकली। तो हर एक बिट का हम काउंट ले रहे हैं। तुम चलो हम इस जो ये हमारा अभी जो अरे आया है 0 के लिए, इसमें हम हर एक बिट का एक काउंट ले लेते हैं। तो जो 0th बिट है, 0th बिट का काउंट है 3। फर्स्ट बिट का काउंट है क्या है, फर्स्ट बिट का है 1 2 3 4, 4 है। सेकेंड बिट का काउंट है 2। और बाकी सारी बिट्स का काउंट 0 ही है। और जो हमारा अगर आइडियल अरे अरे होता तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें अगर हम हर एक बिट का काउंट निकालें तो 0th बिट का काउंट क्या होगा 3, फर्स्ट बिट का काउंट क्या होगा 2, सेकेंड बिट का काउंट क्या होगा 2, ठीक है। अब द थिंग इज, अगर हम मान लो किसी एलिमेंट एक्स से जोर करते हैं इसका, एक मिनट, फर्स्ट बट काउंट विल बी 2, राइट। नो, सुजय, हाउ इज द फर्स्ट बिट काउंट 2 इन दिस, लाइक फर्स्ट बिट का मतलब है कि 2 प्रेजेंट, मतलब जो फर्स्ट बिट है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट बिट अगर आप देखोगे, फर्स्ट बिट मतलब 2 पावर्ड बाय 1। तो इसमें 7 में प्रेजेंट होती है, 6 में प्रेजेंट होती है, 2 में प्रेजेंट होती है, 3 में प्रेजेंट होती है। तो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो हाँ, तो 4 टाइम्स आ जाएगा।
तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब द थिंग इज, अगर मैं एक्सेस और कर रहा हूँ, द थिंग इज ऐसा था कि हर एक बिट का काउंट आइडियलिस्टिक ये चाहिए था और आ ये रहे। तो ऑब्वियसली जिन जिन बिट्स में अगर मैं मान लो इसकी अगर जीरो बिट, एक्स की जीरो बिट मैं ऑफ रखता हूँ तो काउंट सेम रहने वाला है, ऑन रखता हूँ तो चेंज होगा, राइट। एक्चुअली अगर इसका काउंट 3 था तो n-3 हो जाएगा अगर मैं इस बिट को ऑन रखता हूँ। तो मान लो मैंने एक्स में ये बिट ऑन रख ली, तो n-3 = 3, तो बढ़िया है, मेरा काम बन रहा है अगर मैं जीरो बिट को ऑन भी रखता हूँ। अब मैं फर्स्ट बिट को ऑफ नहीं रख सकता क्योंकि 4 और 2 अनइक्वल है। मान लो मैं फर्स्ट बिट को ऑन रख देता हूँ एक्स में, तो n-4 = 2, विच इज इक्वल टू दिस। तो मुझे एक्स में ऑन करके फायदा मिल रहा है और एक्स में ऑन करना ही पड़ेगा वैसे भी। और इस वाले केस में एक्स में ये वाली बिट ऑन करूं या ना करूं फर्क नहीं, सॉरी, ये वाली बिट ऑन नहीं कर सकता हूँ, ऑफ ही रखनी पड़ेगी क्योंकि n-2 = 4 विच इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये एक्स में ऑफ रहेगी। तो पहली बिट ऑन या ऑफ रख सकता हूँ। तो एक्स में जो जीरो बिट है वो 0 या 1 हो सकती है, फर्स्ट बिट है वो 1 होगी और थर्ड बिट 0 होगी। तो 0 1 0 2 होता है और फर्स्ट बिट ऑन होती है तो 1 1 0 3 होता है। मतलब बेसिकली मैंने उल्टा लिख दिया है, तो दूसरी तरह से देख लेना। तो एक्स 2 या 3 होगा। तो ठीक है, आई गेस सबका डाउट क्लियर हो गया। किसी का कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है सर, ये रेस गारंटी की केयर एलिमेंट 0 to n के बीच में एक की जतिन क्या कहना चाह रहे हो, एग्जैक्टली समझा नहीं तुम्हारी बात। जतिन, आई डिडंट गेट व्हाट इज योर क्वेश्चन हियर। You can ask by opening your mic. What is the guarantee that सारे elements are between 0 to n? हाँ मतलब ये तो उन्होंने लिख रखा है ना कि जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो 0 to n-1 के बीच में आ जाएंगे, लाइक इसका हमेशा लाइक आंसर पॉसिबल है, ये गारंटी है। अगर ये गारंटी ना होती तो दिक्कत ये हो सकती थी कि लाइक जो ऐसा हो सकता था कि इस वाले केस में जो है फर्स्ट बिट का काउंट मान लो 3 आ जाता और हमें आइडियली 2 चाहिए होता। तो अगर हम इन्वर्ट भी कर देते तो 6 - 3 3 होता और जो 2 के इक्वल ना हो पाता इन्वर्ट करके भी। तो बेसिकली उन्होंने गारंटी की है कि हमेशा आंसर है, तो इसलिए ये हमेशा सही बैठ जाएगा इन्वर्टेड वाला। तो अकॉर्डिंग टू मी रेटिंग ऑफ प्रॉब्लम सी एंड डी, तो सी की मैं कह सकता हूँ 1400 के अराउंड होगी और डी की मैं कहूँगा 1600 के अराउंड होगी। ठीक है, आई गेस वी आर डन। तो बाय बाय गाइस, लेट्स एंड दिस मीटिंग।